आज हम डी फार्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिक्स में टर्म्स यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन, जो बेसिकली मेरा फर्स्ट चैप्टर प्रिस्क्रिप्शन था, इसका मतलब नुस्खा होता है, उसमें हम जो टर्म्स जानेंगे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर बेसिकली यूज करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। तो हम सबसे पहले कॉमन टर्म्स जानेंगे, उसके बाद फर्दर और भी टर्म्स जानेंगे जो बेसिकली यूज होता है प्रिस्क्रिप्शन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो वेरी कॉमन टर्म्स है प्रिस्क्रिप्शन में जो यूज होता है, वो आपको सबसे पहला है टी स्पूनफुल। ठीक है, इसका मीनिंग होता है 5 ml। ठीक है, बेसिकली सिरप ये सब में जो होता है कि टी स्पून फुल लेना है, इतना लेना है, तो वो बेसिकली एक टी स्पून फुल का मतलब 5 ml होता है। ठीक है, डिजर्ट स्पून फुल का मतलब होता है 8 ml। ये बेसिकली डोज कितना हमें मतलब कोई मेडिसिन कितना लेना है उसके ही में ये हमारा उसके इत्तेफाक से ये हमारा है। तो डिजर्ट स्पून फुल का मतलब होता है 8 ml। टेबल स्पूनफुल मेरा 15 ml होता है। ठीक है, उसके बाद मेरा है वाइन ग्लास फुल, यह हमारा 60 ml का होता है। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह का हम इसको मान सकते हैं एक कंटेनर मेरा, जिससे हम नाप कर हम मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टी कप फुल हो गया। इसका मतलब 120 ml होता है। उसके बाद टम्बलर फुल होता है। टम्बलर फुल का मतलब 240 ml होता है। ठीक है, अब हम बेसिकली और भी टर्म्स जानेंगे, जैसे ओडी क्या होता है। ओडी अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हो तो मतलब किसी ड्रग किसी मेडिसिन के लिए ओडी का मतलब होता है वंस अ डे। ठीक है, ओडी के बाद बीडी का मतलब ट्वाइस अ डे। उसके बाद टीडी होता है थ्राइस अ डे। वैसे ही मेरा क्यूडी होता है 4 टाइम्स अ डे। ठीक है, अब जो बेसिकली जो लैटिन टर्म्स यूज होता है प्रिस्क्रिप्शन में, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में टाइम ड्यूरेशन कम में हम जब मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखते हैं तो वहां पे इंग्लिश और लैटिन का मिक्सअप करके वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो हमें लैटिन टर्म्स जानना जरूरी है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट है एडी लिव, जो लैटिन फॉर्म में ये एब्रिविएशन है, उसका लैटिन फुल नेम है एड लिबिटम, मीन्स इसका होता है इंग्लिश में एट प्लीजर। ठीक है, ये सब ऐसा लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसके बाद मेरा है A.C. इसका लैटिन फुल फॉर्म है एंटी कैबम, इसका मतलब हो गया बिफोर मील्स। ठीक है, उसके बाद है एक्वा, इसका मतलब होता है वाटर। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है BID बिस इन डाई, इसका मतलब है ट्वाइस अ डे। ठीक है, BOD भी वहां था,
अब मेरा है CAPS, कैप्सूला, इसका मतलब होता है कैप्सूल। ये बेसिकली आपको जब मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखते हैं ये सब कैप्स, ये सब टैब, ये सब, तो वो बेसिकली आपके फार्मासिस्ट के लिए वो डायरेक्शन रहता है। C स्लैश रहता है ऊपर, इसका मतलब कम होता है, विथ, ठीक है, विथ वाटर ऐसा कुछ कराता है, विथ मिल्क, ठीक है। D का मतलब है टाइल्स अ डे, इज दैट वंस अ डे, या फिर डेली लेना है कुछ, जो मतलब मेडिसिन में होगा ये, ठीक है। उसके बाद डिस्प है, मतलब डिस्पेंसा, मतलब डिस्पेंस करना है। मेरा दूसरा और है वो GTT है, इसका मतलब गुटे होता है, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ड्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद मेरा है H मीन्स होता है लैटिन में, फुल फॉर्म H का है होरा, इसका मतलब आवर होता है इंग्लिश में, ठीक है। और मेरा एब्रिविएशन जो यूज होता है प्रिस्क्रिप्शन वो H.S है, होरा सोमनी, इसका इंग्लिश मीनिंग है एट बेड टाइम, ठीक है। उसके बाद मेरा है नन रेप एब्रिविएशन, जिसका लैटिन फुल फॉर्म है नन रेपे टाटर, जिसका इंग्लिश मीनिंग है डू नॉट रिपीट। ये बेसिकली आपको रिन्यूअल जो मेरा पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है उसमें होगा लिखा हुआ, रिफिल नहीं करना है इसके, एक बार मतलब जितना दिन का होगा सिंगल डोज उतना ही लेना है। उसके बाद NO डॉट है, मतलब न्यूमेरस नंबर, या फिर इसे अमाउंट हम इंग्लिश में कहते हैं। ये बेसिकली लैटिन टर्म्स जो यूज होता है प्रिस्क्रिप्शन में, बेसिक जो है वो है ये सब। उसके बाद 14th मेरा है P.C, पोस्ट कैबम, एक मेरा A.C था एंटी कैबम, वो मेरा बिफोर मिल था। P.C पोस्ट कैबम है, मीन्स आफ्टर मिल, ठीक है। उसके बाद P.R.N है, इसका फुल फॉर्म है प्रो रीनाटा एज नीडेड, इसका इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद है मेरा Q.H क्वैक होरा, मीन्स दैट एवरी आवर। उसके बाद है मेरा Q4H क्वैक क्वाटा होरा, एवरी 4 आवर, ठीक है। उसके बाद है मेरा QID, इसका मीनिंग है मीन्स दैट लैटिन फॉर्म फुल फॉर्म है क्वार्टर इन डाई, 4 times a day, ठीक है। उसके बाद मेरा और टर्म्स जो यूज होता है 19th टर्म मेरा हो गया SIG सिग्ना, इसका मतलब है लेट इट बी लेबल्ड, ठीक है। ये बेसिकली कंपाउंडिंग जितने होते हैं ड्रग उसके लिए होते हैं। उसके बाद है मेरा स्टैट, इसका फुल फॉर्म है एस्टैटिव, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद मेरा है टैब, इसका मीनिंग लैटिन फॉर्म है टबेला, और इसका इंग्लिश मीनिंग है टैबलेट।
और मेरा जो लास्ट है वो है TID, इसका मतलब है टर इन डाई, लैटिन फुल फॉर्म है, और इसका मतलब होता है 3 times a day। ठीक है। अब कुछ ऐसे एब्रिविएशन भी प्रिस्क्रिप्शन में यूज होता है जो बेसिकली साइड इफेक्ट्स का वार्निंग शो करता है। ठीक है। तो उसमें सबसे फर्स्ट मेरा है डी। किसी प्रिस्क्रिप्शन में कोई ड्रग के आगे मिस्टेक लिखा हो डी, तो उसका मतलब है ड्रॉसीनेस, मतलब स्लीपलेस ला देगा। उसके बाद मेरा लिखा रहेगा अगर एच, वहां पे हैबिट फॉर्मिंग है, ये मेनली नार्कोटिक ड्रग्स ये सब में होता है। एडिक्शन टाइप, ठीक है, एडिक्शन 2 तरह के होता है, वो फर्दर फार्माकोलॉजी में पढ़ना है। आई मेरा इसका मतलब होता है इंटरेक्शन, जैसे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है। एक्स SOS इसका मतलब होता है कोई मेडिसिन या ड्रग सब्सटेंस कंटेन कर रहा है जो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, कंटेन्स अ सब्सटेंस दैट कुड कॉज प्रॉब्लम्स। ठीक है। उसके बाद मेरा और फर्दर है ASA, वैसा प्रिपरेशन, वैसा मेडिसिन, वैसा ड्रग जो मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रिस्क्राइब करा जा रहा है, उसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बेसिकली जिसे हम एस्पिरिन कहते हैं, वैसा कंपाउंड, वैसा प्रोडक्ट उसमें पाया जा रहा हो, कंटेन्स एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बेसिकली एस्पिरिन। ठीक है। उसके बाद है मेरा सी का मतलब होता है कॉशन। ठीक है। सी के बाद मेरा है जी, जिसका मतलब है ग्लूकोमा। ठीक है। और मेरा लास्ट है एश, इसका मतलब होता है डायबिटीज। ठीक है। अब जो मेडिकल फॉर्म विच आर इंस्ट्रक्टेड टू द फार्मासिस्ट, ये हम जान लेते हैं। वैसा मतलब प्रिस्क्रिप्शन में एब्रिविएशन यूज करा जा रहा है आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, जो बेसिकली एक फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्टेड है, जिसमें सबसे पहला है मेरा पहला मेरा है कैप्स लिखा रहेगा, जिसका मतलब है कैप्सूल फॉर्म में, डोजेस फॉर्म में देना है, मेडिसिन डिस्पेंस करना है। सेकेंड मेरा है कॉम, इसको हम वैसा मेडिसिन वैसा ड्रग को कंपाउंड करके देना है। ठीक है। थर्ड मेरा है डाउ, जिसका मतलब होता है डिस्पेंस एज रिटन। ठीक है। उसके बाद है मेरा GT, इसका घुटा फुल फॉर्म है, इसका मतलब होता है ड्रॉप। उसके बाद है मेरा नेबुल, इसको हम नेबुला फुल फॉर्म में कहते हैं, लैटिन फुल फॉर्म ये। नेबुला का मतलब ए स्प्रे। ठीक है। नेबुल के बाद मेरा PO है, फॉर OS मीन्स दैट बाय माउथ। टू मोड ऑफ या फिर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, वो मेरा माउथ रहेगा इसमें। PO का मतलब, P.R का मतलब है बायरेक्टम रूट, बायरेक्टम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद है मेरा HOL डॉट, इसको हम फुल फॉर्म लैटिन में सोल्यूशियो कहते हैं, जिसका मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है। नाइन्थ मेरा है SUP डॉट,
इसका मतलब है सपोजिटरी। उसके बाद मेरा है इसका मतलब होता है सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद मेरा है SYR, इसका मतलब होता है सिरप, ठीक है। उसके बाद है मेरा टबेला जिसको कहते हैं, वो उसका मतलब होता है टैबलेट। ये बेसिकली हमारा ये सब टर्म्स मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एक फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसके बाद टॉप है, इसका मतलब होता है टॉपिकली, ठीक है। 14th मेरा है UNG, अनगुएंटम, जिसका मतलब होता है ऑइंटमेंट, ठीक है। 15th मेरा है आर्ट डिक्टम, इसका मतलब है एज डायरेक्टेड, ठीक है। इसके बाद मेरा 16th है वैगिनली, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका रूट वैगिनली रहेगा। उसके बाद मेरा 17th है W मीन्स विथ, जैसे विथ वाटर हो गया, विथ मिल्क हो गया। उसके बाद W/O, इसका मतलब है विदाउट। मेरा 19th है X मीन्स दैट टाइम्स, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ने जो एब्रिविएशन यूज किया जाता है एक प्रिस्क्रिप्शन में वो जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।